ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, धर्म कथा संसार में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको शिव महापुराण की एक ऐसी अद्भुत और ओजस्वी कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि आपके मन में माँ आदि शक्ति के प्रति भक्ति का एक नया दीप भी प्रज्वलित करेगी। यह कथा आपके आध्यात्मिक सफर में कैसे मेल खाती है, इसे साझा करना न भूलें। हमारी सामुदायिक सोच को प्रेरित करते हुए आपसे निवेदन है कि इस कथा का आपके दिल की गहराई में कैसी प्रतिक्रिया है, हमें बताएं। शायद यह कहानी आपके जीवन में नई ऊर्जा, नया दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त करे। भक्तों, जब भी इस धरती पर पाप बढ़ा है और अधर्म ने धर्म को चुनौती दी है, तब भगवान ने किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा की है। आज की कथा भी ऐसी ही है। यह उस समय की बात है जब स्वर्ग के देवता भी असहाय हो गए थे और सभी देवताओं की शक्ति से महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्हें हम महिषासुरमर्दानी भी कहते हैं। आइए श्रद्धा के साथ इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। भक्तों, ऋषि बताते हैं कि प्राचीन समय में रंभ नाम का एक प्रसिद्ध असुर था, जिसे दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उसी के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम महिषासुर रखा गया था। महिषासुर अपने नाम के साथ साथ अपने कर्मों से भी बहुत क्रूर और शक्तिशाली था। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसने दानवों की एक बड़ी सेना बनाई और स्वर्ग पर हमला कर दिया। इस युद्ध में उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को हरा दिया। सोचिए, वह स्वर्ग जहाँ देवता रहते थे, अब वहाँ एक असुर का राज हो गया। महिषासुर ने इंद्र का सिंहासन ले लिया और स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों पर शासन करने लगा। देवताओं की हालत बहुत खराब हो गई थी। वे अपने ही घर स्वर्ग से निकाल दिए गए थे और इधर उधर भटकने लगे। दुखी होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर उस जगह पर गए जहाँ भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। भगवान शिव और विष्णु के चरणों में प्रणाम कर देवताओं ने अपनी परेशानी बताई। उनकी आवाज़ काँप रही थी और आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हे भगवान, उस दुष्ट महिषासुर ने हमें युद्ध में हराकर स्वर्ग से निकाल दिया है। अब हम धरती पर भटक रहे हैं और कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। देवताओं ने आगे कहा, प्रभु, उस असुर ने इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण, चंद्रमा और सूर्य के अधिकार छीन लिए हैं। अब वह खुद ही सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का काम करता है। उसने दैत्यों को अभयदान दे दिया है और हम देवता डर के मारे घूम रहे हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों सामर्थ्य हैं, कृपया हमारी रक्षा करें और उस दुष्ट के वध का कोई उपाय बताएं। देवताओं की यह दुख भरी पुकार सुनकर भगवान शिव और विष्णु को बहुत क्रोध आया। उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उनकी आंखें घूमने लगीं और भौहें तन गईं। तभी एक चमत्कार हुआ। गुस्से से भरे भगवान शंकर के मुख से एक दिव्य तेज निकला। इसी तरह भगवान विष्णु के मुख से भी तेज निकला। वहाँ मौजूद ब्रह्मा जी और बाकी देवताओं के शरीर से भी अद्भुत तेज निकलने लगा। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत था। वह तेज एक बड़ा प्रकाश पुंज बन गया जो चारों ओर फैल गया। उसकी चमक इतनी तेज थी कि खुली आंखों से देखना मुश्किल था। थोड़ी ही देर में सभी देवताओं के शरीर से निकला तेज एक जगह इकट्ठा होकर एक नारी का रूप ले चुका था। भक्तों, यह कोई साधारण नारी नहीं थी, बल्कि साक्षात महिषासुरमर्दानी देवी थी। उनका दिव्य रूप देवताओं की शक्तियों का मेल था। शास्त्रों में बताया गया है कि देवी का चमकता हुआ मुख भगवान शिव के तेज से बना था। उनकी भुजाएं विष्णु के तेज से, केश यमराज के तेज से और दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से बने थे। इंद्र के तेज से उनकी कमर, वरुण के तेज से जंघाएं, पृथ्वी के तेज से नितंब और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों पैर बने थे। सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथ की उंगलियां, कुबेर के तेज से नाक, प्रजापति के तेज से दांत बने और अग्नि के तेज से उनके तीनों नेत्र बने थे। वायु के तेज से उनके कान बने थे। इस तरह सभी देवताओं के तेज से प्रकट हुई देवी साक्षात कमलाए लक्ष्मी थी, जो परमेश्वरी के रूप में वहाँ खड़ी थी। इस तरह सभी देवताओं के तेज से प्रकट हुई देवी साक्षात कमलाए लक्ष्मी थी, जो परमेश्वरी के रूप में वहाँ खड़ी थी। उस दिव्य देवी को देखकर देवता बहुत खुश हुए और उनका डर कम होने लगा। लेकिन युद्ध अभी बाकी था और देवी के पास कोई शस्त्र नहीं था। यह देखकर ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने सोचा कि देवी को अस्त्र दिए जाएं। भक्तों, अब देखिए, देवताओं ने अपने सबसे अच्छी शक्तियां माँ को दी। महादेव शिव ने अपना त्रिशूल देवी को दिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, वरुण देव ने पास,
अग्निदेव ने शक्ति और वायुदेव ने धनुष और बाणों से भरे 2 तरकस दिए। इंद्र ने अपना व्रज और 1 घंटा भेंट किया। यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा जी ने कमलंडू और सूर्यदेव ने देवी के शरीर से हर रोम छिद्र में अपनी किरणें दी। काल ने चमकती ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने कभी पुराने न होने वाले दिव्य वस्त्र और सुंदर हार भेंट किए। विश्वकर्मा जी ने देवी को सुंदर फरसा और अभेद कवच दिया। समुद्र ने कभी न मुरझाने वाली कमलों की माला दी। पर्वतराज हिमालय ने सवारी के लिए 1 सिंह और कई रत्न दिए। शेषनाग ने मणियों से जड़ा हुआ नागहार भेंट किया। जब सभी देवताओं ने देवी को आभूषण और अस्त्र देकर सम्मानित किया तो माँ भगवती जोर से हंसी और ऊंचे स्वर में गर्जना की। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उस समय देवताओं ने खुशी से देवी की जय जयकार की। भक्ति भाव से सभी ने महालक्ष्मी स्वरूपा जगदम्बा की स्तुति की। उधर जब उस भयंकर गर्जना को सुनकर महिषासुर गुस्से से भर गया। वह सोचने लगा कि यह कौन है जो उसे चुनौती दे रहा है। वह अपनी बड़ी सेना और हथियार लेकर उस आवाज़ की ओर गया। वहां उसने देखा कि एक देवी अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही है। महिषासुर के करोड़ों सैनिक भी वहां आ पहुंचे। चिक्षुर, चामर, उद्रग, कराल, वाष्कल और ताम्र जैसे भयानक राक्षस देवी से लड़ने लगे। ये सभी असुर युद्ध में माहिर थे, लेकिन माँ के सामने कोई टिक नहीं सका। देवी और दैत्यों के बीच जबरदस्त युद्ध शुरू हो गया और रणभूमि में मारकाट मच गई। जब महिषासुर ने देखा कि उसकी सेना हार रही है तो वह खुद ही देवी से मायावी युद्ध करने लगा। वह कभी भैंसा बनता, कभी सिंह। वह अपनी माया से देवी को भ्रमित करने की कोशिश करता रहा। तब देवी ने उसे ललकारते हुए कहा, रे मूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई है। तू व्यर्थी हट क्यों करता है? तीनों लोकों में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं सकता। इतना कहकर देवी महिषासुर के ऊपर कूद गई। उन्होंने अपने पैर से उसे दबा लिया और त्रिशूल से उसके गले पर वार किया। महिषासुर जो उस समय भैंसे के रूप में था, देवी के पैर से दबे होने के कारण अपने मुंह से दूसरा रूप लेने की कोशिश करने लगा। वह अभी आधा ही बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे वहीं रोक दिया। वह दैत्य आधा शरीर बाहर निकाले हुए ही देवी से लड़ने लगा। तभी माँ ने अपनी तलवार उठाई, एक ही वार में उसका सिर काट दिया। महिषासुर के गिरते ही उसकी बाकी सेना में भगदड़ मच गई और वे जान बचाकर भागने लगे। उसी समय इंद्र और सभी देवताओं ने देवी की स्तुति की। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और आकाश से फूल बरसने लगे। माँ महालक्ष्मी के इस अवतार ने फिर से धर्म की रक्षा की और देवताओं को उसका स्वर्ग लौटा दिया। मेरे प्यारे शिव भक्तों, शिव पुराण के इस अध्याय से हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली यह है कि संगठन में ही शक्ति है। जब तक देवता अलग अलग लड़ते रहे वे हारते रहे, लेकिन जब उन सब ने अपना तेज, अपनी ऊर्जा एक कर दी तो उस पुंज से शक्ति का उदय हुआ जो अजय थी। हमारे जीवन में भी जब हम एकजुट होते हैं तो बड़ी से बड़ी बुराई का नाश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमारे परिवार में कोई समस्या होती है तो हम सभी मिलकर चर्चा और सहयोग से उस समस्या का समाधान पा लेते हैं। इसी प्रकार सामुदायिक कार्यों में साझा भागीदारी से हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तभी सच्चे अर्थों में संगठित शक्ति का अनुभव होता है। भक्तों, दूसरी सीख यह है कि अहंकार का अंत निश्चित है। महिषासुर को अपनी शक्ति और वरदान पर बहुत ही घमंड था, लेकिन माँ आदि शक्ति के चरणों में उसका अहंकार चूर चूर हो गया। इसलिए शक्ति पाकर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। इसके क्रम में आप प्रतिदिन एक सरल विनम्रता ध्यान या प्रार्थना कर सकते हैं। इस ध्यान का अभ्यास इस प्रकार किया जा सकता है। बैठकर आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और मन में संकल्प लें कि मैं बाहरी शक्तियों पर नहीं, आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मुझे जो भी मिले मैं उसके प्रति धन्यवाद व्यक्त करूंगा और विनम्र रहूंगा। इस प्रक्रिया से मन में अहंकार का नाश कर विनम्रता विकसित की जा सकती है। तो भक्तों, यह थी माँ महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव और महिषासुर वध की पावन कथा। अगर आपके मन में भी माँ के प्रति श्रद्धा जागी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माँ शक्ति अवश्य लिखें। साथ ही अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को हमसे साझा करें और आपकी जो भी व्यक्तिगत अनुभूतियाँ या अनुभव इस कथा से जुड़े हों उन्हें भी हमसे बांटें। ऐसा करने से हमारे समुदाय में अधिक संवाद और सहयोग बढ़ेगा। यदि आप शिव महापुराण के अगले अध्याय की कथा भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल धर्म कथा संसार को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि कोई भी पावन कथा आपसे छूट न जाए। तब तक भगवान शिव और माँ शक्ति की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।